जी, तो ये दूसरी रिकॉर्डिंग आप लोगों को देखना पड़ेगी कि हमने यहाँ पे लिखा किताबु वलदिन। हम बात कर रहे थे वलदिन ये नकिरा है, ठीक है। तो ये नकिरा भी हो सकता है, मुदाफिल है, ये कंडीशन नहीं है। कंडीशन सिर्फ ये है कि इसको मजरूर होना है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं एराब की। अगर मैं पूछूं किताबु ज़ैदिन मरफू है, मजरूर है, मंसूब है, तो आप मुदाफ़ इलैह से उसका एराब नहीं पहचान सकते। क्यों? क्योंकि तमाम मुदाफ़ इलैह मजरूर होते हैं। एराब कहाँ से पहचानेंगे? किताबू से, ठीक है, रसूलू से, यौम से, ठीक है। ये सब क्या है? ये सब जो हैं ये मरफू हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि किताबु ज़ैदिन, ये आपने हालत नसब में करना है, तो आप इसको किस तरह से लिखेंगे? किताबा ज़ैदिन, ठीक है। बता देते हैं हम बात कुछ इस तरह से कर रहे हैं कि अगर हम ये कहें कि ये होता है मरफू, हालत रफ़ा, हालत नसब, हालत जर, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि किताबु ज़ैदिन, ठीक है, ये हो गया किताबु ज़ैदिन, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ नसब में, तो आप इसे कहेंगे किताबा ज़ैदिन, ठीक है। और अगर मैं कहूँ हालत जर में, तो आप कहेंगे किताबी ज़ैदिन, ठीक है। क्या पता चला कि ज़ैदिन तीनों में मजरूर है, लेकिन यहाँ पे पेश की वजह से ये रफ़ा, यहाँ ज़बर है, नसब हो गया, और ये ज़ेर है तो ये जर हो गया। इसी तरह से अगर मैं कहूँ वलदु हामिदिन, ठीक है, हामिद का बेटा, हामिद का लड़का, ठीक है, वलदा हामिदिन, और यहाँ हो जाएगा वलदी हामिदिन। अगर मैं आपसे पूछूं ये क्या है, तो आप ये कहेंगे ये मरफू है। कैसे पता चला? पेश से। ये मंसूब है। कैसे पता चला? ज़बर से। और ये मजरूर है। कैसे पता चला? ज़ेर से, ठीक है। क्योंकि हामिदिन को देखकर या फिर ज़ैद को देखकर आप नहीं बता सकते, क्योंकि मुदाफ़ इलैह जो है वो ऑलवेज़ 100% रूल है कि वो मजरूर होता है, ठीक है। तो ये तमाम रूल्स आपको याद रखना है। 3 ही रूल हैं, ठीक है, 3 ही रूल है। क्या है 3 रूल? सबसे पहला तो ये कि जो मुदाफ़ होता है वो बिना अल और बिना तनवीन के होता है। अब जब हम आगे पहुँचेंगे, जब हम मुसन्ना करेंगे, ठीक है, जब हम जमा करेंगे, क्योंकि अभी तो हमने वाहिद देखा ना, ये तो वाहिद था ना, हमने बैत कहा तो ये वाहिद है। आगे चलकर देखेंगे कि जब ये 2 होंगे, मुसन्ना होंगे, जमा होंगे, तब हम क्या करेंगे, ठीक है। तो अभी हमने वाहिद के लिए देखा कि यहाँ पर, अच्छा, अगर मैं ये कहना चाहूँ कि मुसलमानों का घर, ठीक है, अगर मैं कहना चाह रही हूँ मुसलमानों का घर, ठीक है, तर्जुमा हमेशा कैसे होता है? हमेशा याद रखें, जो यहाँ पर जो आई है, जो तर्जुमे में आया है वो पहले होगा, ठीक है, उसका तर्जुमा पहले किया जाएगा, ठीक है। तो ये घर है, तो ये हो जाएगा बैतु, ठीक है, और यहाँ पर मुसलमान का तर्जुमा बाद में होगा। अब मैं कहना चाह रही हूँ मुसलमानों, तो हम क्या कहेंगे? अल मुस्ली। अब बताएं मुस्लिमूना होगा या मुस्लिमीना होगा? हमने हालत रफ़ा, हालत नसब, हालत जर पढ़ा है। क्या पढ़ा है? अगर अल लगा रहे हैं तो अल मुस्लिमूना, अल मुस्लिमीना, अल मुस्लिमीना। तो हमने देखा कि नसब में भी मुस्लिमीना है और जर में भी मुस्लिमीना है, और यहाँ पर क्या होता है? जर होता है, तो हम इसको कहेंगे मुस्लिमीना। बैतुल
بیت المسلمین. تو اب یہاں پر یہ جو اینا ہے، اگر میں پوچھوں کہ یہ حالت رفع، حالت نصب ہے یا حالت جر ہے، آپ کا جواب ہوگا کہ یہ حالت نصب ہے. کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ بیت المسلمین تھا، یعنی مسلمانوں کا گھر. ٹھیک ہے، نصب نہیں، جر ہے. ٹھیک ہے، مسلمانوں کا گھر، اور ہمیشہ مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، ہمیشہ مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے. اس لیے یہ بیت اور یہ المسلمین. تو یہ جو اینا ہے نا، یہ جو اینا کا ساؤنڈ ہے یہ جر ہوگا. ٹھیک ہے، بیت المسلمین. تو الحمدللہ آپ لوگوں کو ہوم ورک بھی دیا ہے، اسے مکمل کریں، دونوں ویڈیوز سنیں، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.